ठीक है। यहाँ पर हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों हमको करना है। तो सबसे पहला काम है कि अगर आप बॉक्स की ओर बढ़ेंगे सबसे पहले तो वो आपका सबसे गलत जो है डिसीजन होगा। सबसे पहले आप बढ़िए सर्किट डायग्राम की तरफ कि हमारे पास सर्किट डायग्राम क्या होता है। ठीक, तो हमारे पास ये पीएन जंक्शन का हमारे पास सर्किट सिंबल है। ठीक, अगर फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर रहे हैं तो इसको सबसे पहले कनेक्ट कर दो पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से एन टाइप को कनेक्ट कर दो। ये आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस होने के बाद अब हमको यहाँ पे क्या करना है, सर्किट के लिए वोल्ट मीटर और अमीटर को जोड़ना है। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे पास जो भी वोल्ट मीटर होता है वो बैटरी के साथ में कैसे जुड़ता है, पैरेलल। यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। अमीटर हमारे पास कैसे जुड़ता है, सीरीज में। तो पीएन जंक्शन डायोड के साथ में हम क्या कर देंगे, सीरीज में एक अमीटर जोड़ देंगे। यानी कि ये हमारे पास P है, ये N है, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ठीक है, लगे हाथ। रिवर्स बायस का भी सर्किट देख लो। रिवर्स बायस में क्या करो कि हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं क्या, सीधे सीधे पोटेंशियल की डायरेक्शन। ठीक, अगर ये हमारे पास P है, ये हमारे पास N है, ठीक है, और यहाँ पे हमने अमीटर कनेक्ट कर दिया सीरीज में, P को नेगेटिव से, ठीक है, और पॉजिटिव को इधर से। ठीक, वोल्ट मीटर हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसका मतलब अमीटर का पॉजिटिव इधर होगा, नेगेटिव हमारे पास इधर होगा। ये हमारे पास P है और ये N है। ये हमारे पास हो गया रिवर्स बायस। समझ में कुछ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सर्किट की। ठीक, सर्किट को ऐसा बता दो। हमारे पास ये बॉक्स है पीएन जंक्शन डायोड का, उसमें हमारे पास क्या है, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक अमीटर लगा हुआ है। ठीक, वोल्ट मीटर में हमारे पास दो स्केल दे रखे हैं, 0 से 3 वोल्ट का, 0 से 30 वोल्ट का। ठीक है, जब हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग की वर्किंग रहेगी तो फॉरवर्ड बायस में हमारे पास क्या होता है, कम वोल्टेज पर भी हमारे पास करंट की वैल्यू इंक्रीज करने लगती है। लेकिन रिवर्स बायस में क्या होता है कि अगर हम एक सर्टेन वोल्टेज की अगर बात करें तो सर्टेन वोल्टेज के बाद ही हमारे पास करंट की वैल्यू हमको शो करेगा कि वो क्या हो रहा है, वहां पे एवलांचे ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, अगर हम नॉर्मली धीमे धीमे बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज के साथ में रिवर्स बायस में भी करंट क्या होती है, इंक्रीज करती है। और जब एक सर्टेन वोल्टेज के बाद हमारे पास वहां पे एवलांचे ब्रेकडाउन होगा, यानी कि जंक्शन के पास हमारे पास जो भी एटम्स हैं उनकी कोवैलेंट बॉन्डिंग जब टूटने लगती है तो कोवैलेंट बॉन्डिंग टूटने के कारण वहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे उससे हमारे पास सर्किट में अचानक से क्या होता है, करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरवर्ड बायस की। फॉरवर्ड बायस में हम इन टॉगल स्विचेस को 3 वोल्ट पे और 10 मिली एम्पीयर पे सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल को पोटेंशियल के वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से, ये क्या हो गया, पैरेलल में। जो हमारे पास सर्किट था पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, तो ये वोल्ट मीटर हमारे पास सप्लाई के साथ क्या हो गया, पैरेलल में। ठीक है, अब दूसरा वायर हम यहाँ पे लेते हैं। अब पॉजिटिव टर्मिनल जो हमारे पास सप्लाई का है उसको हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस यानी कि पीएन के P टाइप से हमने कनेक्ट कर दिया, और एन टाइप को हम किससे कनेक्ट करेंगे, डायरेक्ट अमीटर के पॉजिटिव से, जो हमारे पास यहाँ पे सर्किट डायग्राम पे बना हुआ है। ठीक है, और अमीटर का जो हमारे पास नेगेटिव है वो सीधे जाएगा कहाँ, सप्लाई के नेगेटिव पे। कोई डाउट है? अगर आप चालू करके देखोगे और यहाँ से रेगुलेट करोगे तो जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे जैसे जैसे हम यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो फॉरवर्ड बायस में हमारे पास वैसे वैसे करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम वैल्यू की बात करेंगे, अगर हमारे पास जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर है तो 0.3 वोल्ट के आसपास हमारे पास क्या आएगा, ये पीएन जंक्शन डायोड काम करना शुरू करेगा। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे सपोज कर लो कि हम किसकी बात करते हैं,
जर्मेनियम के साथ में सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की, सिलिकॉन हमारे पास 0.7 वोल्ट पे काम करता है। ये समझे कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये हमारे पास, इसका लीस्ट काउंट देख लोगे, लीस्ट काउंट के लिए 0 से 3 वोल्ट है, यहाँ पे 0.5 दिया है, ठीक है, यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाई 10। 10 खानों की संख्या 0.5 है, तो एक खाने की संख्या कितना हो गई? 0.5 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 0.05, यानी कि 0.1 वोल्ट के लिए 2 खाने, 0.1 वोल्ट के लिए 2 खाने की वैल्यू होगी। इसी तरीके से 0.2 वोल्ट के लिए 4 खाने। क्लियर है इतना? तो जैसे जैसे यहाँ पे हम रेगुलेटर से क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ऑन करने के बाद, तो 2 खाने हमने बढ़ाया, 2 खाने पे लगभग 0 रहेगा, 4 खाने बढ़ा देंगे, 4 खाने पे भी लगभग 0 रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे 6 खाने करेंगे, तो यहाँ पे 6 खाने करने पे हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। इतनी बात क्लियर हो रही है? इसी तरीके से हम 6 खाने, 8 खाने इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, इस तरीके से आप 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, लगभग 2 वोल्ट तक आपके पास कितनी रीडिंग आ जाएंगी? 20 रीडिंग्स हो जाएंगी। 20 रीडिंग्स में आपका सफिशिएंट जो हमारे पास ग्राफ प्लॉट करना है पी जंक्शन डायोड के लिए, वो प्लॉट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें फॉरवर्ड बायस के लिए, तो फॉरवर्ड बायस के लिए हमारे पास क्या है? फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है, और इधर हमारे पास फॉरवर्ड करंट, ठीक। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 0.12 तक तो हमारे पास कुछ नहीं है, 0.3 पे हमको कुछ वैल्यू मिलेगी। तो ग्राफ प्लॉट होगा, कैसे प्लॉट होगा? इस तरीके से प्लॉट होगा। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं रिवर्स बायस की, ठीक। फिर से हम क्या करें, सारे के सारे जो है वायर्स को हटा देते हैं, ठीक। रिवर्स बायस हमें क्या करना है, जो भी डायोड है उसको हमें क्या करना है, उसको उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये 0 से 3 वोल्ट की सप्लाई थी, ये 0 से 30 वोल्ट की सप्लाई थी। तो हम क्या करेंगे, अब रिवर्स बायस के लिए इस वाली सप्लाई का यूज़ करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल से वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा पैरेलल जुड़ेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, ठीक है। ये हमने नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट किया, क्लियर है इतना? अब इस डायग्राम की तरफ देखिए, ये हमारे पास जुड़ गया। अब हमारे पास क्या है, पी टाइप वाला कहाँ जाएगा? नेगेटिव में, ठीक है। तो ये हमारे पास पी टाइप है, ये कहाँ जा रहा है? नेगेटिव में, ठीक। और अमीटर का जो पॉजिटिव है वो कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव में, ठीक है। और अमीटर का जो नेगेटिव है वो हमारे पास कहाँ जा रहा है? एन टाइप में, ठीक। इसको हम 30 वोल्ट पे कर देंगे, इसको हम 100 माइक्रो एम्पियर पे ऑन करके देखेंगे। जैसे जैसे ऑन करेंगे हमारे पास वोल्टेज के साथ में करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। लेकिन ध्यान रखना, हमारे पास 100 माइक्रो एम्पियर है, तो जो भी हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0 से 100 माइक्रो एम्पियर का स्केल लोगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक खाने की वैल्यू होगी 2 माइक्रो एम्पियर, 20 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे, एक सर्टेन पोटेंशियल पे पहुँचते ही हमारे पास एवलांचे ब्रेकडाउन होगा 22.5, ठीक है। जैसे ही 22.5 से हमने आगे बढ़ाया, क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया, ठीक। दिखाई दे रहा है? जरा सा किया तुरंत क्या हो गया? मैक्सिमम हो रहा है ये। समझ में आ रहा है? सर्किट में किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक, बंद कर दिया।